कल हमने क्वांटम नंबर्स देखे थे, हमने 4 क्वांटम नंबर देख लिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन में हमने देखे 2 तरीके के होते हैं, +1/2 होगा या -1/2 होगा। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, शेप ऑफ sp_d ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल होते हैं sp_d_f जो ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप कैसे होते हैं या वो किस तरीके के आकृति के होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ रिवॉल्विंग इन अ डिफाइंड ऑर्बिटल लाइक अ पार्टिकल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्विंग करता है, घूमता रहता है किसी भी ऑर्बिटल में, जो कि एक पार्टिकल की तरह मूव करता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में वो रहता है। द 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन मैक्सिमम इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। हमने पढ़ा था कि वो 3 डायमेंशनल रीजन या त्रिविमीय स्पेस या जगह जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती है और जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो वो ऑर्बिटल कहलाता है। दीज ऑर्बिटल आर डिफरेंट शेप्स, और जिस ऑर्बिटल में वो रहते हैं उनका शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या क्या शेप हो सकता है उनका, तो शेप के बारे में हम देखेंगे। शेप of a s orbital. S orbital in a present in subcell both the L and M values for it is 0। जब s orbital की अगर हम बात करते हैं तो उस s orbital में s सबसेल प्रेजेंट होती है और बोथ L और M वैल्यू जो हमने पढ़ा था पीछे क्वांटम नंबर L और M की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। 0 वैल्यू ऑफ M रिप्रेजेंटेड द सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द ऑर्बिटल, और M की जो वैल्यू होगी हम उसको सिंगल कॉन्फ़िगरेशन से शो करेंगे। हेंस इट इज स्फेरिकल इन शेप। तो आपको याद क्या रखना है कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है यानी गोलाकार। जैसे ये देखो, ये एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या दिया है, स्फेरिकल दिया है। एक्स वाई और जेड 3 एक्सेस दिए हैं और शेप अब देखना है आपको, एस ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑर्बिटल आर हाउएवर सिमिलर इन शेप बट दे डिफरेंट इन देयर साइज। एस ऑर्बिटल अधिकतर क्या होते हैं, शेप में सेम होते हैं, यानी जितने भी एस ऑर्बिटल होंगे शेप में सेम होंगे लेकिन साइज में अलग हो सकता है, यानी छोटा या बड़ा हो सकता है। द वैकेंट स्पेस बिटवीन द एस ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट साइज where the probability of finding an electron in zero is called the noble surface or node। तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस होता है, तो उस खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नोडल सरफेस या नोड कहते हैं। अब पी ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, पी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन पी सबसेल। पी ऑर्बिटल किस में मिलेगा, पी सबसेल में मिलेगा। फॉर पी सबसेल L इज इक्वल 1, फॉर L इज इक्वल 1 M हैज 3 वैल्यू। यहाँ पे L की वैल्यू 1 होगी और M की 3 वैल्यू होंगी, या तो -1 हो सकता है या 0 या +1। दे आर फॉर पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। पी ऑर्बिटल एक्स हैबिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द एक्सिस एंड दे आर ऑफ डम्बल शेप। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है पी शेप का शेप कैसा होगा, पी ऑर्बिटल का डम्बल शेप होगा, और इसमें जो L की 3 वैल्यू होने के कारण इसके 3 तरीके का इसका शेप हो सकता है। पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है और ये पी जेड हो सकता है। तो ये दिए हैं डायग्राम में पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर एक्स एक्सिस में ये बन रहा है और ऑर्बिटल तो ये हो जाएगा पी एक्स, अगर वाई में बन रहा है तो पी वाई और जेड में बन रहा है तो पी जेड, और तीनों को कंबाइन करके हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से पी का शेप आएगा, कैसा होता है, डम्बल शेप। ये डम्बल के टाइप का शेप होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ऑल द 3 पी ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नोडल प्लेन इज फाउंड बिटवीन द 2 lobes ऑफ ईच पी ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। यहाँ पे एस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना थी वैकेंट स्पेस में, लेकिन पी में अगर लोब्स के बीच में कुछ वैकेंट स्पेस है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा, डी ऑर्बिटल्स आर फाउंड इन द डी सबसेल। डी ऑर्बिटल डी सबसेल में पाए जाएंगे। फॉर अ डी सबसेल द वैल्यू ऑफ L इज 2, देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ M ऑर्बिटल इन इट विल बी 2L + 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि डी ऑर्बिटल में जो L की वैल्यू होगी वो 2 होगी, इसलिए, और M की जो वैल्यू होगी वो निकालेंगे हम 2L + 1 से, इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलेगी 5। देयर 5 ऑर्बिटल डिनोटेड एज, यहाँ पे डी से ऑर्बिटल में 5 तरीके के ऑर्बिटल बनेंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स
जेड, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखने हैं कि 5 तरीके के डी ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। एक्स और वाई में है तो डी एक्स वाई, अगर वाई और जेड में है तो वाई जेड, और जेड में अगर जेड में डबल बार है तो क्या कहलाएगा वो डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके के इनके शेप होते हैं, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स 2 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। फर्स्ट 3 ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड बिटवीन द एक्सिस एंड द लास्ट 2 ऑन द 2 एक्सिस। यहाँ पे पहले के जो होंगे वो अक्ष पे होंगे और अंतिम 2 होंगे वो क्या होंगे, लास्ट के जो 2 होंगे वो एक्सिस पे होंगे। ठीक है, अब हमको देखना है डिफरेंस किसके किसके बीच में डिफरेंस देखना है हमको, ऑर्बिटल और ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में, कक्ष और कक्षक। ऑर्बिट को हम कक्ष बोलते हैं और ऑर्बिटल को कक्षक बोलते हैं। तो ऑर्बिट क्या है, इट इज द वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक तरह से बिल्कुल फाइन डिफाइंड पथ होता है या रास्ता होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। और ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये वो जगह होती है, वो स्पेस होता है जहां पे न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, वो ऑर्बिटल है। और ऑर्बिट क्या है, एक तरीके का रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली घूमता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम समतल द्विमीय गति से बता सकते हैं। इट रिप्रेजेंटेड 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति से बनाते हैं। इसको सिर्फ समतल द्विमीय गति से बता सकते हैं, इसको त्रिविमीय गति से। The maximum number of electron in an orbital is 2n square where n stands for the number of the orbital। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिटल के लिए 2n स्क्वायर का, जहाँ पे n जो है वो ऑर्बिट का नंबर बताता है कि किस ऑर्बिट में वो है। n इज इक्वल 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट कमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो होता है वो इसमें ऑर्बिटल के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, ये इनका शेप जो होता है वृत्ताकार होता है। ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप हो सकते हैं, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, डम्बल शेप जो भी हमने पढ़ा। ऑर्बिट आर नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, हैंस दे कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ऑर्बिट कोई भी डायरेक्शन को शो नहीं करता, इसलिए इसके लिए मॉलिक्यूल्स का शेप एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। ऑर्बिटल हैव अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, ऑर्बिटल जो होता है वो अपने एक डायरेक्शनल को शो करता है। हैंस दे कैन अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप को बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इसमें ऑर्बिट को जो डिफाइन किया है वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अगेंस्ट डिफाइन किया गया है, और जो ऑर्बिटर का कॉन्सेप्ट है वो हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हमको देखना है रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। कोई भी जो एटम के बारे में अगर हम बात करें, एक उसका निश्चित क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमको न्यूक्लियस के चारों ओर का जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हमको बताना पड़ेगा कि किस पहले n इज इक्वल 1 2 3 4 5, तो इनमें से कौन से वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स क्या हैं, सम रूल्स आर टू बी फॉलोड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब सेल एंड सब सेल ऑफ एटम। किसी भी एटम में प्रेजेंट जो सब सेल होंगी या सब सेल के एटम जो होंगे उसमें सब सेल में हमको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या है, पहला है आबाहु प्रिंसिपल। आबाहु प्रिंसिपल क्या कहता है, आबाहु इज अ जर्मन वर्ड which means building up, it is used in the determine electronic configuration of electron। आबाहु जो है वो एक जर्मन वर्ड है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये नियम बनाया और इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को उन्होंने डिफाइन किया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब वही होता है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से आप एस में, पी में, डी में, एफ में बांटेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस सब ऑर्बिटल इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज स्टार्टिंग विद द सब ऑर्डर ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी। ये क्या करते हैं, इस नियम के अकॉर्डिंग बोला गया है कि आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे प्रोग्रेसिवली ऑफ एनर्जी लेवल, यानी जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। यानी कि सबसे पहले आप सबसे लो सब सेल वाले एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिर उससे ज्यादा, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल पे आएगा। ये पहला नियम कहता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल,
जैसे एनर्जी का लेवल दिया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, यानी सबसे एनर्जी जिसकी कम होगी उसमें पहले जाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड n+l रूल, आल्सो इसको n+l रूल भी कहते हैं, ठीक है। दिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 2 पॉइंट्स, इसमें 2 पॉइंट आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द सब ऑर्बिटल फॉर विच द सम ऑफ n एंड l क्वांटम नंबर इज मिनिमम वुड बी फिल्ड फर्स्ट। जैसे हम उस ऑर्बिटल में सबसे पहले उस सब ऑर्बिटल में भरेंगे इलेक्ट्रॉन जिसके लिए n एंड l क्वांटम नंबर का मान कब सबसे कम होगा, मतलब n का मान और l का मान दोनों का मान सबसे कम हो, उसमें हम इसको फिल करेंगे। जैसे 3d ऑर्बिटल दिया है तो n इज इक्वल हम 3 मान ले और l इज इक्वल 2 मान ले, तो n+l रूल से क्या होगा 3+2 यानी 5 होगा, ठीक है। और अगर हम n+l माने तो 4+0 तो 4 होगा, तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या आया है 4 आया है और 3d के लिए 5 आया है, तो 5 से पहले 4 आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 3d में डालने के बजाय 4s में पहले फिल करेंगे। इफ टू सब ऑर्बिटल आर सच दैट दे हैव सेम वैल्यू ऑफ दैट सब ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट विच हैज अ लोअर वैल्यू ऑफ n। और अगर दोनों के लिए n+l का मान सेम आ जाए, किसी दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए, तो किसमें फिल करेंगे, हम उसमें फिल करेंगे जिसके लिए n का मान कम हो, यानी n अगर 1 है और दूसरे का n इज इक्वल 2 है तो हम n 1 वाले में इसको फिल करेंगे। ये 2 रूल इसके आपके अबाउ प्रिंसिपल के हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये जो डायग्राम है इसमें दिया गया है कि हम कैसे फिल करते हैं इसको देखिए। जैसे कि ये आपके इसमें बने हुए हैं, इसमें जैसे ये फर्स्ट गोला बना हुआ है, इसमें n इक्वल 1 माना है, तो आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसी में जाएगा, फिर 2 में जो है 2s है 2p है, तो इसमें फिर कंटिन्यू इस तरीके से जाते जाएंगे। इसको हम कल देखेंगे अच्छे से।